हमारे राधारमण लाल जी की सेवा देख के बड़े बड़े सूरी मोहित है जामे। प्रदर्शन को नाम सेवा थोड़ी ना है, अंतरंग रूप से ठाकुर जी को दर्शन सेवा। रस की प्रणाली में ज्यादा दर्शन नहीं खोले जाते, इसलिए बिहारी जी आप फटाफट पर्दा। राधारमण जी ला मुश्किल से 24 घंटा में टोटल मिला लो तो 3-4 घंटा दर्शन ना खुलते हो। ये थोड़ी ना कि चौकीदार की तरह बिठा दो ठाकुर जी को, लगे जाओ लाइन लग रही है धका धक धका। ये तो लाडलो ठाकुर है, या कि तो रसोपासना है, या तो चकाचक माल घुटवाओ महाराज। कैसा सौभाग्य। या सेवाएं देख के नामदेव प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी को भोग लगाते पिताजी तक मानने को तैयार नहीं। ये रस की रीति देखकर बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यंति यत् सूरय। हमारे श्री राधारमण लाल जी के पास 3 चीज ही प्रधान है, तेजो वारि मृदाम। सबसे पहले हमारी रसोई घर में जल रही 500 वर्ष से दिव्य अखंड अग्नि महाराज, तेजो। हमारे श्री राधारमण लाल जी मंदिर में महाराज जी पिछले 500 वर्ष से अखंड अग्नि प्रज्वलित हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने महाराज ने उस अग्नि को प्रकट किया। ठाकुर जी का भोग आरती सब सेवा उसी अग्नि से होती है। अभी तक 500 वर्ष में कोई चीज दिया सलाई नहीं, जैसे जगन्नाथ भगवान की सेवा। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य, ऋग्वेद की पहली ऋचा है। आश्रम किसको कहते हैं? जिसमें कोई एक वस्तु अखंड हो। ये हमको बड़े भारी महापुरुष ने एक बात बताई। प्रत्येक आश्रम या सिद्ध, यहां देवत्व कहां होता है? जहां एक वस्तु अखंड हो। क्या? या तो अग्नि अखंड हो, दिया अग्नि अखंड, या तो अग्नि अखंड हो, या भगवान का नाम संकीर्तन अखंड हो। ये 2 सबसे सफल साधन। इसलिए कितने कितने स्थान हैं जहां अखंड रूप से भगवान का नाम संकीर्तन, और या अनवरत रूप से। और हमारे श्री राधारमण लाल जी के सामने तो दोनों चीजें अखंड है। 500 वर्ष से अग्नि भी अखंड है, और या फिर तीसरी चीज है सेवा अखंड। महाराज जी का कितना सुंदर आश्रम है, यहाँ सेवा अखंड रूप से सेवा चल रही है महाराज, सेवा भी अखंड। जब जीवन में एक वस्तु अखंड हो जाती है तब जीवन खंड खंड में नहीं बढ़ता, भगवान से जुड़ जाता है। या तो नाम जप अखंड हो जाए, या अध्ययन अखंड हो जाए, या सेवा अखंड हो जाए। हमारे जीवन में कथा अखंड है महाराज, रोज ही चल रही, क्या करना है, प्रयास करके भी न छूटे। अखंड, एक वस्तु अखंड हो। और सबसे सफल अगर कोई अखंड वस्तु है तो भगवान का हरि नाम संकीर्तन है। हाँ, नाम संकीर्तन, उससे ऊंचा कुछ नहीं। बैठे बैठे श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अरे वृथा श्वास जन खोए, और न जाने इस श्वास की आवनी होए, पता नहीं। तेजो। अब महाराज वारी जल, कुएं का जल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने स्थापित किया। जलेरी राधारमण जी के पास जो श्री झारी जी, हमारे यहाँ करुआ जी रहे, उसकी क्या महिमा। एक बार तो टटिया स्थान से महाराज ने भेजो, तो वारी जल की बड़ी महिमा। जो दर्शन करने जावे उसको 3 चीज का लाभ मिलता है मंदिर में। हम तो तीनों का लाभ लेते जब जाते। चौबे जी जाके दर्शन किए तो ठाकुर जी की प्रसादी मिल गई। प्रसादी तो अग्नि का ही है, अग्नि। उसके बाद आगे चले तो श्री ठाकुर जी की औलाई और अभिषेक का चरणामृत मिल गया, वारी। और जब ठाकुर जी की परिक्रमा लगाई तो जो सामने वृंदावनी है, तुलसी थामड़ो है, बाकी रज लेकर के प्रणाम करके मस्तक के ऊपर लगा। ये क्या है? रज है, ब्रज की रज है, तिलक के रूप में। तो हमारे पास क्या है? राधारमण जी की ये 3 प्रसादी हैं। और एक सुंदर बात हमारे मन में आई,
मिट्टी का कुल्हड़, उसमें कुलिया। मिट्टी का कुल्हड़ क्या है? मृदाम। उसके भीतर कुलिया क्या है? तेजो। और जब वह खा के राधारमन जी की याद आवे तब आंखनते बारी महाराज, प्रेमाश्रु, जो मुख में रस, मुख में जो रस घुले, रसो वही सह तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। और यत्र त्रिसर्गो मृषा। राधारमण लाल जी की दर्शन करने हों तो 3 सर्ग हैं दर्शन करने के। देखो, हम तो मंदिर राधारमण जी के परख, और वो भी सरलीकृत करके अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आचार्य जी 3 झरोखाएं, तिवारी बोले, इधर से जाओ तो चौकी धरिए जिस पे आप सामग्री रख सको। इनाड़ी तुमको वही कथा दी थी हमने, वहीं पर एक बीच में, एक इस तरफ जहां प्रसादी मिल जाए। इस तरफ से दर्शन करो तो राधारमण जी में श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। बीच वाली तिवारी से दर्शन करो तो श्री राधारमण जी में चैतन्य स्वरूप का दर्शन होता है, और इस तरफ से दर्शन करो तो श्री राधारमण जी में राधा रानी का दर्शन होता है। ये 3 दर्शन की विधा है। अब महाराज सुनार से पूछना पड़ेगा, हीरा में कितनों बजने, ऐसे थोड़ा ना पता चल जाएगी, को कछु भी कह दे। इधर से देखोगे आप, अभी तो लाइट में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर आप ध्यान से देखो तो ठाकुर जी के एक तरफ का परछाई नंदू भैया सफेद सफेद दिखती है किसी भी फोटो में, क्योंकि हमारे यहाँ राधा रानी अलग नहीं है स्वामी जी, श्री कृष्ण के ही स्वरूप में राधा रानी रमण कर रही है। इति राधा रमण, एक ही विग्रह में 2 स्वरूप है। तो ये राधा कृष्ण ऐसे नहीं खड़े, नंदू भैया महाराज जी ऐसे नहीं खड़े, श्री राधा कृष्ण ऐसे खड़े। तो जो ऐसे खड़े हैं, जैसे हाथ जोड़े जाते हैं, तो एक तरफ एक आंख ठाकुर जी की, एक आंख राधा रानी की, एक गाल ठाकुर जी को, एक गाल राधा रानी को, एक हाथ ठाकुर जी को, एक हाथ राधा रानी को, सीधो वालो पाम राधा रानी को, टेढ़ो वालो पाम हमारे टेढ़े ठाकुर को। ये ठाकुर जी को दर्शन है। इस तरफ से जब दर्शन करो तो प्रथम सर्ग का दर्शन होता है इनके कृष्ण स्वरूप का। बीच में जब दर्शन करो तो चैतन्य स्वरूप का दर्शन होता है, गौरांग। और जब आगे बढ़कर इधर से दर्शन करो तो श्री राधा रानी, राधा भाव विपूर्ण पूजित करो, इसका दर्शन होता है। यत्र सर्ग। और फिर तो महाराज जब राधा रमण जी के सामने पहुंच गए तो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्,